हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कांट हर्ट मी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बुक कांट हर्ट मी डेविड गोगिंस की जीवनी पर आधारित बुक है। कैसे डेविड गोगिंस ने जीवन की बाधाओं से लड़कर यूएस नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन रनर बनते हैं और इतनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना कैसे हासिल करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डेविड गोगिंस कौन है। डेविड गोगिंस अमेरिकन नेवी की सबसे खतरनाक रेजिमेंट सील यानी सी एयर एंड लैंड से रिटायर हुए थे। वे यूएस आर्मी के अकेले सैनिक हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग, द यूएस आर्मी रेंजर स्कूल एंड द एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग में महारत हासिल की है। उन्हें यूएस का सबसे फिट आदमी भी माना गया है। हालांकि उन्हें हार्ट डिफेक्ट भी था। उनके नाम 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। डेविड का बचपन। डेविड का जन्म 1975 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता बहुत एब्यूसिव थे। उनका एक रोलर डिस्को रिंग था, लेकिन एम्प्लॉय हायर करने की जगह वे डेविड से काम लेते थे। उसे सारा दिन रिंग पर रहना पड़ता था। रात को भी उसे ऑफिस में सोने के लिए कहा जाता था, लेकिन शोर के कारण डेविड को ठीक से नींद नहीं आती थी। डेविड के पिता बहुत वायलेंट भी थे। वे अक्सर उसकी माँ और उसे मारा भी करते थे। कई बार डेविड को चोटा छिपाकर स्कूल जाना पड़ता था। रेसिज्म। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उसके पिता से तंग आ चुकी थी। वह उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। जब सब लोग उससे नफरत करते थे और हमेशा नेग्रो कहकर बुलाते थे। बहुत से लड़के उसे बुली करते थे। बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। ट्रामा। अपने पिता के हाथों झेले एब्यूज के कारण डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम्स आने लगे। वह हकलाने लगा। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। उसके बाल गिरने लगे और उसकी स्किन पर सफेद चकत्ते भी पड़ने लगे। उसका कॉन्फिडेंस गिर गया था। वह हीन भावना से पीड़ित हो गया था और हमेशा दुखी रहता था। मिलिट्री ड्रीम। एक बार डेविड को एक एयरफोर्स के एक रिक्रूटर मिले। उनसे मिलकर डेविड को नई प्रेरणा मिली। वे पैराट्रूपर थे और प्लेन से जंप लगाते थे। उन्होंने कई पायलट्स को बचाया था। डेविड ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का निर्णय लिया, लेकिन उनका टेस्ट बहुत ही टफ होता था। इसके अलावा उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी और उसे पानी से फोबिया भी था। उसके इस सपने को और भी धक्का लगा जब उसे पता चला कि उसमें सिकल सेल एनीमिया का भी ट्रेट था। जॉब एज एक्सटर्मिनेटर। डेविड ने एक जॉब कर ली जिसमें उसे इंसेक्ट को मारना होता था। वह डिप्रेशन के कारण बहुत मोटा हो गया था। एक बार उसे एक रेस्टोरेंट में कॉकरोच के नेस्ट को हटाना था। ऐसा करते हुए हजारों कॉकरोच उस पर चढ़ गए थे। वह देर तक उन्हें मारता कुचलता रहा। तभी उसे अफसोस हुआ कि उसकी जिंदगी क्या बन गई है। वह भी एक कॉकरोच की तरह है जिसे कोई भी कुचल सकता था। उसी समय उसने खुद को बदलने का फैसला किया। बिकम ए शील। एक दिन डेविड ने टीवी पर सील की डॉक्यूमेंट्री देखी। वे संसार के सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं और उनकी ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। डेविड ने सील को ज्वाइन करने का फैसला किया। उसने सब रिक्रूटर्स को फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका वेट सील को ज्वाइन करने में रुकावट बन गया। उसके पास अपना वेट कम करने के लिए 6 मंथ थे, जिसके बाद वह सील का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता था। डेविड ने प्रण लिया कि वह यह कर दिखाएगा। उसने अपनी जिंदगी के पीड़ा और दर्द को प्रेरणा बना लिया। वह हर सुबह 4:30 बजे उठकर वह एक्सरसाइज बाइक चलाने लगा। फिर वह स्विमिंग पूल पर गया और बहादुरी के साथ अपने पानी के फोबिया का सामना किया। फिर वह हर दिन 2 घंटे तैरने लगा। इसके बाद वह जिम जाता था और ढेरों एक्सरसाइज करता रहता था। अपने मजबूत इरादे और जज्बे की वजह से डेविड ने अपना वेट कम कर लिया और सील के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। कुछ महीने के बाद बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद 120 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों को चुना गया, जिसमें डेविड भी एक था। उसने यह संभव काम कर दिखाया था। नेवी में शामिल होने के बाद डेविड ने नए गोल्स बनाए। उसे रनिंग से प्यार हो गया। वह लंबी दूरी तक दौड़ने लगा। धीरे धीरे वे अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने लगे और उनमें जीत जाता था। इससे उसने अफगानिस्तान में मारे गए अपने दोस्तों के परिवारों के लिए बहुत सा पैसा भी जुटा लिया था। द 40% रूल। डेविड ने अपने 40% रूल के बारे में बताया है। इसके मुताबिक बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपना 100% दे दिया है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने सिर्फ 40% दिया होता है। वे अब भी 70% और दे सकते थे। इसी रूल से डेविड अल्ट्रा मैराथन रनर बन पाया था। इसलिए जब आपको लगे कि आपने सब कुछ दे दिया है, फिर से उठिए और जुट जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। पावर ऑफ आवर ब्रेन। डेविड की जीवनी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे पहला, बहाने ना बनाएं। डेविड का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरा था। वह इन मुश्किलों को बहाना बनाता तो हमेशा गरीब रहता और कभी फेमस नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने हालातों पर अफसोस नहीं करना चाहिए, न ही उनका रोना रोते रहना चाहिए, बल्कि डेविड की तरह लक्ष्य बनाकर उन्हें पाने में जुट जाना चाहिए। दूसरा, मॉर्निंग रूटीन का महत्व है। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे अक्सर सफल होते हैं। हम जब सोए होते हैं तो महान खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेखक लिख रहे होते हैं, टॉपर्स पढ़ रहे होते हैं आदि। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। उस समय आप बहुत सा काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग फ्रेश और एनर्जी से भरा होता है। तीसरा, कांट हर्ट मी। डेविड ने जिंदगी में बहुत दुख झेले थे। बचपन में पिता की मार, गरीबी, स्कूल में बुलिंग, ओबेसिटी, घटिया नौकरी आदि। लेकिन समय के साथ उसने मैच्योरिटी हासिल की और अपने हालातों को सामने झुकने से मना कर दिया। उसने इन तमाम परिस्थितियों, दर्द और मुश्किलों से बोल दिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कांट हर्ट मी और जिंदगी में जीत हासिल की, यही इस किताब का शीर्षक है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रहे हैं तो कह दीजिए, कांट हर्ट मी। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। हारने और झुकने से मना कर दीजिए। मेहनत और लगन से हालात बदल दीजिए और जीवन में सफल हो जाइए। डेविड की
की है किताब हमें यही सिखाती है। तो दोस्तों ये थी कांट हार्ट मी बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।